Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which of the following is correct statement with respect to individual सत्याग्रह? इंडिविजुअल सत्याग्रह मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो इसमें पहला स्टेटमेंट दे रहा है इट वॉज अ रिएक्शन टू द क्रिप्स प्रपोजल. तो ये रिएक्शन क्रिप्स प्रपोजल का नहीं बल्कि अगस्त ऑफर का था. ओके, अगस्त ऑफर. तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है. द इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज नॉट टू सीक इंडिपेंडेंस बट टू अफर्म द राइट टू स्पीच. बिल्कुल, ये इंडिपेंडेंस के लिए नहीं बल्कि राइट टू स्पीच के लिए था. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. द फर्स्ट सत्याग्रही सिलेक्टेड वॉज जवाहरलाल नेहरू. ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि पहले जो सत्याग्रही थे उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे. ओके, आचार्य विनोबा भावे. ये जवाहरलाल नेहरू जो थे ये सेकंड नंबर के थे और थर्ड नंबर पे थे ब्रह्मदत्त. ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा, केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, सो द आंसर इज बी, ओनली बी. Who among the following was the founder of Samvad कौमुदी? तो फाउंडर संवाद कौमुदी के थे राजा राम मोहन राय. ओके, इट वॉज अ बंगाली वीकली न्यूज़पेपर and it was actually published in the name of Bhavani Charan Bandhopadhyay. Okay. Which of the following acts introduced the principle of constitutional autocracy? तो कौन सा एक्ट था जो इंट्रोड्यूस हुआ था एट द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी? तो ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 vested the executive authority of province in the governors and the center in the governor general on behalf of the crown. What were the objective of home rule movement? होम रूल मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सेल्फ गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स. ओके, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होम रूल मूवमेंट का था was to achieve self-government within the British Empire through the use of constitutional means. Who was the founder, editor of the newspaper Free Press Journal? फ्री प्रेस जर्नल के फाउंडर और एडिटर कौन थे? तो ये थे एस सदानंद. आंसर इज डी. ओके, एस सदानंद थे और ये इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर था और इस्टेब्लिश हुआ था 1930 में. इनका एस सदानंद का पूरा नाम है स्वामीनाथन सदानंद. ओके, और इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट किया था और ये मुंबई से पब्लिश्ड होता था. Who led the revolt of 1857 in मथुरा? तो मथुरा से 1857 का रिवॉल्ट जो है उसको लीड किया था. इनका नाम था देवी सिंह. आंसर इज बी. ओके, ही वॉज ए विलेज लेवल राजा इन तप्पा राय इन मथुरा और इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट बना ली थी लेकिन बाद में इनको ब्रिटिशर्स के द्वारा हैंग्ड किया गया था. पकड़े गए थे और इनको फांसी दी गई थी. रिस्पॉन्सिविस्ट क्लास ऑफ लीडर्स बिलोंग्स टू? तो रिस्पॉन्सिविस्ट क्लास ऑफ लीडर जो हैं ये बिलोंग करते हैं स्वराजिस्ट से. आंसर इज डी. ओके, 1923 में स्वराज पार्टी फॉर्म हुई थी और इसमें सी आर दास की डेथ के बाद इसमें कई सारे बाइफर्केशन हुए. फिर उसके बाद आइडियोलॉजी के हिसाब से बाइफर्केशन हो गए और रिस्पॉन्सिविस्ट एंड नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट दो ग्रुप बन गए. लाला लाजपत राय, एन.सी. केलकर, मदन मोहन मालवीय रिस्पॉन्सिविस्ट थे और ये जो मोतीलाल नेहरू थे ये नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट थे. ओके. Who among the following founded a national press, national paper, national society, national school, national theatre, national store, national gymnastic and national circus
मेकिंग द टर्म नेशनल पॉपुलर इन ब्रिटिश इंडिया। तो नेशनल वर्ड को पॉपुलर बनाने के लिए कई सारी चीज़ें इन्होंने खोली। और ये थे कौन? ये फाउंडर थे, इनका नाम था नाभा गोपाल मित्रा। ओके, ये एक पोएट थे, ईजीएस एसेस्ट थे, पेट्रोएट थे और हिंदू नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। Who among the following leaders led Chuar revolt 1779 against the Britishers? तो लीडर कौन थे इसके चुआर रिवॉल्ट के? तो इनका नाम था दुर्जन सिंह। आंसर है आपका ए। ओके, when the British India Company imposed huge tax burden on जमींदार, farmers, peasant, then चुआर ट्राइबल जो है दुर्जन सिंह की लीडरशिप में रिवॉल्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, लेकिन रथलेसली ये सप्रेस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। Who among the following was the socialist leader who escaped from Hazaribagh prison and joined the Quit India movement? तो सोशलिस्ट लीडर हैं और हजारीबाग प्रिजन से भाग गए थे और क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन किया था। इनका नाम था जयप्रकाश नारायण। आंसर है सी। ओके, जयप्रकाश नारायण had successfully escaped from Hazaribagh central jail in 1942, and then along with Mrs. Aruna Asaf Ali and other socialists, he organized an underground movement to harass the Britishers. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.